क्या आपको कभी फ़ोन मिला है, वो भी बिल्कुल फ्री में? और सोचो जब आप क्लास 3 में हो तब, और वो फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि आपके दोस्त ने दिया है, और वो भी स्कूल में। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन इसके बाद जो होता है उसके कारण मैं तो बच जाता हूँ, पर मेरे दोस्त का जो हाल होता है, चलो बताता हूँ इस स्टोरी टाइम में। तो मैं हूँ हर्ष, और बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 3 का एक नॉर्मल सा दिन था। मैं और मेरे दोस्त मस्ती कर रहे थे। इसी बीच एक मेरा दोस्त, जिसे इस वीडियो के लिए हम चंदू बुलाएंगे, उसने बोला कि उसके पास एक फ़ोन है, वो भी उसका पर्सनल, और वो भी स्क्रीन टच। और उस वक्त ऐसा क्लास 3 का स्टूडेंट, मुझे बिलीव नहीं हुआ है कि किसी के पास पर्सनल फ़ोन हो सकता है, वो भी क्लास 3 में। और मैं स्क्रीन टच फ़ोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात है 2017-18 की, और उस वक्त स्क्रीन टच फ़ोन का अलग ही क्रेज़ था। स्क्रीन टच फ़ोन इंट्रोड्यूस हुए कुछ ही साल हुए होंगे, तो अच्छा खासा क्रेज था। जैसे ही मैम क्लास से जाती है, चंदू एक चमचमाता वाइट कलर का फ़ोन अपने बैग से निकालता है, और वो फ़ोन किसी चाइनीज़ कंपनी जियोनी का था। और इस कंपनी के बारे में बहुत कम सुने होंगे, और ऐसे बहुत कोई होंगे जो इसी वीडियो से जान रहे होंगे, मतलब इसी वीडियो में सबसे पहली बार सुन रहे होंगे जियोनी का नाम। जैसे ही उसने फ़ोन निकाला, उतने में एक दोस्त आ गया, जिसे इस वीडियो के लिए हम दिलीप बुलाएंगे। फिर चंदू ने मुझे और दिलीप को बताया कि इस फ़ोन में क्या क्या है, इसका पासवर्ड क्या है, और इस फ़ोन में कितने सारे गेम हैं। और फिर उसने बताया कि ये फ़ोन उसने कुछ ही दिन पहले ख़रीदा है। तो फिर मैं, दिलीप और चंदू ने डिसाइड किया कि फ़ोन के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा। शुरू में तो मुझे बहुत जेलसी हुई फ़ोन देखकर, पर आप यहाँ देखो कि हम तीनों ने डिसाइड किया कि एक एक दिन करके हर कोई फ़ोन ले जाएगा, फिर दूसरे दिन आके जिसका टर्न होगा उसको दे देगा फ़ोन। और हमने ये भी डिसाइड किया कि अगर घर में कोई पूछेगा कि फ़ोन कहाँ से आया, तो हम लोग बोलेंगे कि हमें रास्ता से मिला है। और हमने ये भी डिसाइड किया कि पहला दिन फ़ोन मैं ले जाऊंगा। फिर जैसे ही स्कूल की लास्ट पीरियड होती है, मैंने चंदू के बैग से फ़ोन निकाला और अपने बैग में रख लिया। फिर स्कूल की छुट्टी होती है। ये है मेरा घर और ये है चंदू का घर। चंदू का घर एक रेलवे ट्रैक के पार था। फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही मैं घर जाता हूँ, मैंने खाना खाया और मैं तुरंत बैठ गया फ़ोन यूज़ करने। और आप यहाँ ये देखो कि मेरे दिमाग में क्या सूझा कि मैंने अपने फ़ोन के बारे में अपने मामा को बता दिया। और फिर मेरे मामा ने पहला क्वेश्चन किया कि ये फ़ोन कहाँ से आया। तो मैंने बोला कि ये फ़ोन मुझे रास्ता से मिला है। फिर मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैंने फ़ोन को साइड में रखा और तुरंत ट्यूशन को निकल गया। पर मेरे मामा को शक हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। फिर जैसे मैं ट्यूशन से घर आया, मैंने देखा कि फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है और मेरे मामा ट्राई कर रहे हैं मोबाइल का पासवर्ड खोलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ और मैं फंस जाता हूँ तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो मैंने अपने मामा को सब कुछ सच से बता दिया, मतलब फ़ोन मुझे कहाँ से मिला है और इस फ़ोन का पासवर्ड क्या है। फिर मेरे घर वालों को फ़ोन के बारे में पता चल गया। मैं तो सोच रहा था उस दिन मुझे बहुत मार पड़ेगी, पर चमत्कार तब हुआ जब मेरे पापा ने फ़ोन के बारे में सुनकर मुझे डांटा तक नहीं। फिर मैंने 2-3 गेम खेला, और उस वक्त फ्री फायर या पबजी उतने पॉपुलर नहीं थे, तो बेसिक गेम खेलने में बहुत मज़ा आता था। मैंने एक कार रेस गेम खेला था, एक बाइक रेस गेम खेला था, और एक कोई और गेम था उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसे खेला था। तो फिर मैंने बहुत देर तक गेम खेला, खाना खाया, और रात होते ही मैंने फ़ोन साइड में रखा और सो गया। जब मेरी अगले दिन नींद खुली, मैं उठते साथ खुश हो गया क्योंकि बारिश आ रही थी और मुझे एक और दिन टाइम मिल जाता फ़ोन यूज़ करने का। पर मेरी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। जैसे स्कूल का टाइमिंग होती है और बारिश छूट जाती है, और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी। फिर मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं। उन्हीं के पास फ़ोन था। मैं तो अपने क्लास चला जाता हूँ, मगर मेरे पापा चले जाते प्रिंसिपल केबिन। उन्होंने प्रिंसिपल को हर चीज़ बता दिया कि फ़ोन कहाँ से मिला है, और उन्होंने फ़ोन वहीं सबमिट कर दिया। ये बात सुनकर प्रिंसिपल ने, एक स्ट्रिक्ट टीचर जिससे स्कूल के 99.99% बच्चे मार खा चुके हैं, इतना तक कि मैं भी, उनको हमारे क्लास भेजती है। फिर वो आते हैं, चंदू को अपने साथ प्रिंसिपल केबिन ले जाते हैं। फिर चंदू की जो हालत होती है, बेचारा वो रोते रोते आया था क्लास वापस। टीचर से इतना मार खाने के बाद चंदू ने फ़ोन के बारे में कुछ ऐसा बताया जो मुझे भी नहीं पता था। चंदू ने बताया कि ये फ़ोन उसका नहीं है, बल्कि ये फ़ोन उसने सेकेंड हैंड ख़रीदा है, और शायद उसने चोरी के पैसा से फ़ोन खरीदा। मतलब गजब ना, उसने चोरी का फ़ोन खरीदा, वो भी चोरी के पैसा से, और अराउंड उसने 2000 रुपये चोरी किए थे। फिर चंदू के मम्मी पापा आते हैं। फिर उसे डांट और मार दोनों बराबर पड़ती है, और बाद में मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अपने दोस्त को ही मार खिला दिया। पर आप यहाँ उसकी दोस्ती देखो, उसने मुझे एक शब्द नहीं बोला कि मैंने ऐसा क्यों किया,
और उसे मार क्यों खिलाया। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करो और लाइक से सब्सक्राइब करना भूलना मत। और अगर आप क्लास 11 के नए स्टूडेंट हो, मतलब कि आपने नए स्ट्रीम सेलेक्ट किया, तो ये वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो आपसे मिलता हूँ वहीं पे। टिल देन बाय बाय।